नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इस बैंकों के बैंकर्स के लिए 3 महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं, पहला 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट, दूसरा 5 डे बैंकिंग और थर्ड पेंशन रिवीजन। ये ज्वलंत समस्या है। इस बारे में जो प्राप्त अपडेट्स हैं मैं आपको शेयर कर रहा हूं। 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का इनिशिएशन अभी तक शुरू नहीं हुआ। पिछले 28 फरवरी को जब यूओबीयू और आईबीए की मीटिंग हुई थी तब भी यह मुद्दा उठा था कि अभी बैंकों से मैंडेट प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि डीएफएस ने बैंकों को यह सूचित कर दिया था कि आप 12th बाइपार्टाइट के टॉक्स की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई पॉजिटिव खबर नहीं है कि सुनवाई कब होगी, क्योंकि 28 फरवरी के बाद यूओबी और आईबीए का अगला मीटिंग कब होगा इस बारे में कोई घोषणा या डिक्लेरेशन नहीं हुआ। उस बारे में एक बात और तथ्य है कि एक हमारे एक्स सर्विसमैन, एक्स बैंकर कॉमरेड ने जो स्टे पिटीशन फाइल किया है उस बारे में अभी भी ये बातें चल रही हैं कि स्टे पिटीशन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उस बारे में जो खबर आई थी उसके हिसाब से इन दिस प्रोसेस 12th bipartite stay petition was delayed by 8 to 10 days. When they approached the court on 17th February 23, the same day online cases filing started. Lawyers were not familiar with this process. Hence, when the e-filing was postponed till 31st March 23, could file my case on 28 February 23. Now the departmental training from judges to clerks has been initiated and the whole system shall be brought to paperless under the leadership of Honorable CJI Chanchud on 31st March 23. It is an ambitious plan. यानी कि अभी स्टे के पिटीशन के बारे में कोई ऐसा खास अपडेट नहीं है जिससे कहा सके कि 12th बाइपार्टाइट का टॉक्स अभी नहीं होगा। लेकिन इस बारे में अभी इनिशिएशन शुरुआत नहीं हुई है और न कोई डेट ऐसा आईबीए ने फिक्स किया है कि 12th बाइपार्टाइट की टॉक्स फलाने तारीख को निश्चित किया गया है। 5 डे बैंकिंग के बारे में अपडेट यह है कि ये अंडर प्रोसेस है और इट इज एक्सपेक्टेड कि जून के माह में आपको खबर मिलेगी 5 डे बैंकिंग की इम्प्लीमेंटेशन की, क्योंकि जो प्रक्रिया चल रही है उसमें मिनिस्ट्री, आरबीआई सारे इन्वॉल्व्ड हैं और जब तक ये फाइनल अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं देती है तब तक बैंक इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। बात पेंशन अपडेशन की। पेंशन अपडेशन जहां था वहीं पे है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यूओबीयू अथवा आईबीए इस मुद्दे को सुलझाने के लिए आगे आ रही हैं। कॉस्ट ऑफ फंड की बात थी, बाइपार्टाइट वाइज कास्ट आने की कैलकुलेशन की बात थी, लेकिन इन सब पर अभी कोई भी कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई है। अब हमारा सारा ध्यान, रिटायरीज का सारा ध्यान 24/4/23 को जो एमसी सिंगला का केस सुप्रीम कोर्ट में है उस पर टिकी हुई है कि उसमें हमें किस प्रकार का जजमेंट मिलता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का पॉजिटिव अप्रोच ओआरओपी के केस में, जैसा कि एरियर पेमेंट करने के बारे में जब पिछले दिनों कोर्ट में सील्ड लिफाफा दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारे चीफ जस्टिस ने इसको लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। और उन्होंने एक निश्चित तिथि दी कि जो 28,000 करोड़ का एरियर ओआरओपी में देना है और डिफेंस पर्सनल को एक टाइम बाउंड मैनर में मिलना चाहिए। इन सब को देख के एक आशा लगती है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो बैंक रिटायरीज के प्रति भी पॉजिटिव हो। तो अब हमारा सारा ध्यान केंद्रित है 24/4/23 के एमसी सिंगला के केस में कि शायद कोई पॉजिटिव न्यूज बैंकर्स को मिले और सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन ले जिससे कि हमारे पेंशन अपडेशन का लंबित मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।